प्रेजेंटेशन में सबसे पहले हमारा होता है पाठ्य प्रस्तुतिकरण, जिसको हम कहते हैं टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। तो आंकड़ों को जब हम पाठ्य प्रस्तुतिकरण के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो उसको हम पाठ्य प्रस्तुतिकरण कहते हैं। यानी कि जब आंकड़ों को पाठ्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। पाठ्य के रूप का मतलब है, इंग्लिश में भी देख लीजिए डेफिनेशन, इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। इनफॉर्मल टेक्स्ट का मतलब है कि जिसको हम पढ़ सकते हैं। टेक्सुअल प्रेजेंटेशन मीन्स रीडेबल, जब हम उसको रीड कर सकते हैं। और ये हमारा कब वर्क करता है, जब हमारे पास डेटा बहुत स्मॉल होता है। बहुत स्मॉल डेटा में मान लिया हमें सिर्फ मेल और फीमेल की दो तीन डेटा दिए हुए हैं, दो तीन आंकड़े दिए हुए हैं, तो हम उसको टेक्सुअल प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट कर सकते हैं। अब उसके बाद सेकंड जो हमारा आता है वो हमारा होता है मीनिंग टेबुलेशन मेथड, यानी कि सारणीयन जिसको हम बोलते हैं। टेबुलेशन का मतलब है जब सांख्यिकी आंकड़ों को पंक्तियों और स्तंभों के रूप में व्यवस्थित किया जाता है तो उसको हम कहते हैं टेबुलेशन, जो कि आपको सिखाया गया है। इंग्लिश में भी मैं सिखा देती हूँ कि जब आंकड़ों को टेबुलेशन इज़ अ सिस्टमेटिक presentation of numerical data in rows and columns। अब rows and columns के लिए देखिए मैं इसका एक एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ। इसका एक जो हमारे पास फॉर्मेट बना हुआ है वो ले लेती हूँ। यहाँ पर देखिए हिंदी में आपके पास है और आपके सपोर्टिंग मटेरियल में भी है कि ये एक इसका ढांचा है। अब ढांचे में आप देखिए फॉर्मेट ऑफ टेबल में क्या है। सबसे पहले तो हमारे पास सारणी संख्या होनी चाहिए, उसके बाद शीर्षक यानी कि जिसको हम कह रहे हैं टॉपिक होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास शीर्ष, यदि कोई टिप्पणी है अगर कोई, तो उसके बाद हम ले लेते हैं उपशीर्षक यानी कि सम शीर्षक जिसको हम कहते हैं कैप्शंस। और अगर वो एक वेरिएबल है तो उसको एक वेरिएबल में डिवाइड कर देते हैं, दो वेरिएबल हैं तो उसको दो वेरिएबल में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर देखिए इन्होंने 4 लिए हैं और तो इसका मतलब 4 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया है। अब यहाँ पर अगर हम गए, ये तो वर्टिकल हमारा हो गया जिसको हम कह रहे हैं कॉलम्स हो गए। अब रोज़ के बारे में अगर हम देखें, जिसको कहते हैं हम पंक्ति शीर्षक, जिसको स्टब भी बोलते हैं, इसको कैप्शंस कहते हैं और इसको स्टब्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरीके से जो हमारा हॉरिजॉन्टल है ये हमारा कहलाता है पंक्ति शीर्षक, या जिसको हम कहते हैं रोज़ स्टब्स भी कहते हैं और रो एंट्रीज भी कहती हैं। अब इसके बाद अभी मैं आपको सवाल भी दिखाऊंगी। उसके बाद नीचे होता है हमारा स्रोत नोट यानी कि सोर्स नोट, और फिर होता है हमारा टिप्पणी यानी कि अगर कोई हमारे पास फुट नोट है। तो ऐसा ही बिल्कुल इंग्लिश में भी है कि अगर हम कहें सबसे पहले हमारे पास टेबल नंबर है। टेबल नंबर आपको मालूम है कि आपने जितनी भी आपके पास किताबें हैं, जितने भी हमें डेटा दिए होते हैं उनमें सब में टेबल नंबर लिखे होते हैं। तो उन्होंने भी जैसे बताया था कि मान लिया हमारा 5.1 का क्या मतलब है कि अगर 5वां चैप्टर है उसकी पहली टेबल हम बनाने जा रहे हैं तो उसका नंबर हम लिख देंगे 5.1। ऐसे ही अगर हमारा 6वां चैप्टर होता तो हम लिख देते 6.1। सेकेंड टेबल होगी तो लिख देंगे 6.2। इस तरीके से हम टेबल नंबर डालते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, टॉपिक डाल देते हैं। जैसे इन्होंने लिख दिया है लिटरेसी इन बिहार ऑफ सेक्स एंड लोकेशंस, टाइटल हो गया हमारा। इसके बाद परसेंटेज, हेड नोट का मतलब है कि जो यूनिट होती है, यूनिट का मतलब है कि इन्होंने जो ये डेटा लिया हुआ है ये परसेंटेज में लिया हुआ है। अगर ये हमारा सिर्फ कुछ नहीं लिखा होता, इसका मतलब सिर्फ सिंपल नंबर होता, 1000 में होता तो 1000 लिख देते, अगर हमारा हंड्रेड्स में होता तो हंड्रेड्स लिख देते। तो हेड नोट जो है वो परसेंटेज को दिखाता है। अब इसके बाद ये हो गया हमारा, यहाँ पर हमने ले लिया जिसको हम कहते हैं कैप्शंस। कैप्शंस में हमने क्या लिया, लोकेशन लिया और उसको रूरल और अर्बन में डिवाइड कर दिया, यानी ग्रामीण और शहरी में डिवाइड कर दिया। और लास्ट कॉलम हमारा होता है टोटल का। और इसके बाद हम यहाँ पर अगर जो हम हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं ये हमारा होता है स्टब नोट्स, जिसको हम कहते हैं पंक्ति शीर्षक। तो पंक्ति शीर्षक हमारे क्या है, मेल और फीमेल। तो ये हमारा होता है रो हेडिंग्स हैं, रो एंट्रीज हो गई, कॉलम यहाँ पर ये जो है हमारे कॉलम हेडिंग्स हो गए। अब देखिए इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि जैसे हमने मान लिया रूरल का यहाँ पे टोटल किया, अर्बन का टोटल किया,
अब इन दोनों का टोटल यहाँ पर, और यहाँ पर जो हम वर्टिकल टोटल कर रहे हैं ये वाला टोटल इधर इस तरीके से, सॉरी हॉरिजॉन्टल टोटल जो हम कर रहे हैं इन दोनों का टोटल यहाँ पर और इन दोनों एंट्रीज़ का टोटल यहाँ पर। तो इन दोनों का टोटल और इन दोनों का टोटल कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए। यही हमारी टेबल की जो है पहचान होती है कि हमारी जो टेबल है सही बनी हुई है। तो इस तरीके से फिर इसके बाद हम नीचे ले लेते हैं सोर्स नोट। सोर्स नोट का मतलब है कि ये जो आंकड़े आए हैं कहाँ से आए हैं। और फिर क्या आया है यहाँ पर, फुट नोट। फुट नोट अगर कोई है तो मालिया इन्होंने लिया है कि हमने 2 डिजिट को राउंड ऑफ कर दिया तो ये फुट नोट हो गया। तो इस तरीके से किसी भी आंकड़ों को, किसी भी डेटा को रोज़ और कॉलम में सिस्टमेटिक ऑर्डर में डिवाइड करने को हम टेबुलर प्रेजेंटेशन कहते हैं। अब मैं आपको एक सवाल और समझा देती हूँ यहाँ पर। सवाल से आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि अच्छा इसमें जो है सिंपल टेबल भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। तो आप सिंपल टेबल ही करिए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आपके सिलेबस में नहीं है। जैसे एक मैं